एक तरफ आत्मनिर्भर भारत पूरी शक्ति से पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को चीन और मुस्लिम देशों की बैसाखियों का सहारा है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारी गई थी, तब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर थे। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा तुर्की पर ही है। इस भरोसे की वजह क्या है, इसका संपूर्ण विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। इस समय जब भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव चरम पर है, ठीक उसी वक्त तुर्की का मिलिट्री डेलीगेशन इस्लामाबाद का दौरा कर रहा है। तुर्की जनरल स्टाफ के खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल यासिर ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी वायुसेना हेडक्वार्टर का दौरा किया है। पहलगाम हमले के प्रतिशोध से डरा पाकिस्तान दावा कर रहा है कि तमाम मुस्लिम देश उसके साथ हैं। वो मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम उम्मा को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या आतंकवाद जो पाकिस्तान है उसमें मुस्लिम देशों का उसको समर्थन मिलेगा? आपको यह जरूर जानना चाहिए कि दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में से कौन भारत के साथ है और कौन पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी को देखते हुए सैन्य विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि तुर्की खुलकर इस्लामाबाद का समर्थन कर सकता है। इसके अलावा सीरिया और इराक भी पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर राग और मुस्लिम ब्रदरहुड के नारे के बावजूद ज्यादातर मुस्लिम देश पाकिस्तान का साथ देने से कतरा रहे हैं। मध्य पूर्व का सबसे बड़ा और प्रभावशाली देश सऊदी अरब आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करता रहा है। ऐसे में वो या तो भारत के पक्ष में रहेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा। मध्य पूर्व पर निगाह रखने वाला रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का रणनीतिक साझेदार संयुक्त अरब अमीरात भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं करने वाला है। इसके अलावा मिस्र हो या कतर या फिर ओमान, कुवैत या बहरीन, इनमें से कोई भी भारत से दुश्मनी नहीं चाहता। ऐसी सूरत में इनके न्यूट्रल रहने की ही संभावना है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को इस बात का डर है कि जिस तरह अरब वर्ल्ड में भारत कूटनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक संबंध मजबूत कर रहा है, मुस्लिम देशों के साथ भारत का डिफेंस और डिप्लोमेटिक संबंध मजबूत हो रहा है। ऐसे हालात में युद्ध के मौके पर चीन और तुर्की जैसे गिने चुने देश ही खुलकर उसका समर्थन के लिए आगे आ सकते हैं। भारत के साथ हर बार युद्ध में मुंह के खाने के बाद पाकिस्तान इस अपमान से कोई सीख लेने को तैयार नहीं है। पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर भारत के साथ युद्ध को लेकर शेखी भगाड़ने वाले पाकिस्तान की सैन्य ताकत क्या है, आपको आज ये भी पता होना चाहिए। ग्लोबल फायर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य क्षमता के मामले में भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। मतलब भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8वें नंबर पर पीछे है। रिस्क और फाइनेंस ऑडिट करने वाली फर्म KPMG के मुताबिक फुल फ्लैश वॉर यानी पूरी तरह जंग छिड़ जाए तो भारत का गोला बारूद 40 दिन तक चलेगा, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 दिन ततक लड़ने का गोला बारूद है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत गोला बारूद के मामले में 88% आत्मनिर्भर हो चुका है। अलग अलग साइज और टाइप के कुल 175 तरीके के गोला बारूद में से भारत 154 तरीके के गोला बारूद खुद बना रहा है, जबकि पाकिस्तानी आर्मी चीन, अमेरिका और तुर्की के हथियारों पर निर्भर है। सैन्य ताकत हो या फिर आर्थिक क्षमता, पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। ऐसे में उसे तुर्की और चीन पर ही भरोसा है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश एक आतंक परस्त देश की वजह से भारत के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना कभी नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान को मुस्लिम देशों का साथ मिलेगा कुछ ज्यादा नहीं, खास करके हेवी वेट जो है सऊदी अरब या अरब एमिरेट्स, बल्कि ये तो सब कहेंगे युद्ध को पाकिस्तान को ही कि पाकिस्तान की एक तरह से कंडेम करते हैं टेररिज्म को, राइट। पाकिस्तान को यस थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तुर्की से। भारत को जो सपोर्ट मिलेगा मोर लेस पूरी दुनिया की कम्युनिटी का मिलेगा मेरे ख्याल से। मुस्लिम वर्ल्ड से भी हमें सपोर्ट मिलेगा। बैसाखियों पर चलने वाले मुल्क न जंग लड़ सकते हैं न जंग जीत सकते हैं। कभी चीन के सामने कभी तुर्की के सामने हाथ फैला रहे पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत को बदला लेने के लिए किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो ये युद्ध हिंदुस्तान अपने हथियार, अपनी सेना और 140 करोड़ लोगों के सहयोग से लड़ेगा।